नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं B.Ed द्वितीय वर्ष को लेकर। और द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमारा जो शिक्षण विषय है हिंदी का शिक्षण शास्त्र है। और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा प्रथम इकाई हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन। और हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के अंतर्गत आज का जो हमारा जो प्रकरण है वो है नील पत्र का परिचय चल रहा है। और मैंने साथियों इसकी पूर्व वीडियो व्याख्यान में ही आपको कहा था कि हम हर बिंदु पर बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। तो साथियों, जब मैंने कल बताया था कि नील पत्र के निर्माण में 4 प्रकार के भागों का प्रश्नों का समावेश किया जाता है। वो 4 प्रकार के प्रश्न कौन कौन से होते हैं? पहला प्रश्न होते हैं जैसे कि पहले प्रश्नों का स्तर है जैसे निबंधात्मक प्रश्न। पहले प्रश्न होते हैं निबंधात्मक प्रश्न। दूसरा जो होते हैं वो होते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। तीसरे जो प्रश्न होते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। और नंबर 4 करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 4 होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब साथियों, इन 4 प्रश्नों के अंतर्गत सबसे पहला जो प्रश्न का जो भाग है निबंधात्मक प्रश्न, उसके बारे में मैं आपको परिचय कराना चाहता हूँ। इसके बारे में परिचय कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि निबंधात्मक प्रश्न है वो वर्तमान की जो परीक्षा प्रणाली है उसकी दृष्टि से थोड़े से उसमें उसको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न या मतलब माना जाता है। और वर्तमान की जो परीक्षा प्रणाली है, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली है, उस परीक्षा प्रणाली में इस जो प्रकार के प्रश्न होते हैं उनको हाल फिलहाल में एक दरकिनार किया गया है। दरकिनार करने से इसे इसका एक मतलब ये एक बड़ा समाधान नहीं है। और मैं कहता हूँ कि निबंधात्मक प्रश्न जो है हम शामिल करते हैं एक ब्लूप्रिंट के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का महत्व क्या है? हालांकि निबंधात्मक प्रश्न कैसे हैं, एक प्राचीन परंपरागत परीक्षा प्रणाली की तरह ही प्रश्नों का हम देखते हैं। लेकिन साथियों, इन प्रश्नों का समावेश करने से करें तो वैसे तो इस प्रश्नों का जो उत्तर है हम कम से कम 250 शब्दों देते हैं, 200 से 250 शब्दों के अंतर्गत मध्य, मतलब 200 से 250 शब्दों के मध्य इसका मतलब हम उत्तर देते हैं। ये प्राचीन परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता था। लेकिन वर्तमान समय में उसको हम थोड़ा सा वस्तुपरक बना लिया जाए तो उसमें थोड़ा सा हमें एक सहूलियत महसूस होगी और बालकों के लिए भी इस प्रश्न के करने में ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी। तो साथियों, इसी प्रश्न में हम ये मान सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम 200-250 शब्दों में ना करके हम 100 शब्दों के अंतर्गत समावेशित करें, 100 शब्दों के अंतर्गत समावेशित करें। और ऐसे 100 शब्दों को समावेशित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि
प्रश्नों को वस्तुपरक बनाया जाए। कैसे बनाया जाए? वस्तुपरक। वस्तुपरक प्रश्नों को बनाया जाए ताकि वो उन प्रश्नों में किसी वस्तु जो विषय वस्तु है उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, विषय वस्तु की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रश्नों के अंतर्गत आप उस प्रश्नों में समावेशित कीजिए ताकि बालक विषय वस्तु से इर्द गिर्द घूमता हुआ प्रश्नों का प्रत्युत्तर दे सके और 100 शब्दों में उन 250 शब्दों की महत्ता उसमें समेटी जा सके। इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुपरक बनाने का प्रयास अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। और इसी के साथ में जो हम निबंधात्मक प्रश्नों जो पूछते हैं, अब निबंधात्मक प्रश्नों की जो महत्ता क्या है हमारे हिंदी साहित्य में या हिंदी के अंतर्गत, शिक्षण के अंतर्गत वस्तुपरक जो निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं इनकी सबसे बड़ी महत्ता ये होती है कि इन प्रश्नों से जो विद्यार्थी है उनका जो एक बौद्धिक स्तर और एक बौद्धिक स्तर, एक स्मरण शक्ति, बौद्धिक स्तर, स्मरण शक्ति, तथा उसकी अभिव्यक्ति की शैली कैसी है, उसकी अभिव्यक्ति की शैली कैसी है, इस बात को हमें देखने को मिलता है। अभिव्यक्ति की शैली का भी ज्ञान हमें परीक्षक को हो जाता है कि बालक का भाषा संबंधी ज्ञान कितना मजबूत है, बालक का भाषा संबंधी जो ज्ञान है वो कितना प्रगाढ़ है। इस बात को ध्यान में रखने के लिए निबंधात्मक प्रश्नों में बालक को, जैसे मैं ये नहीं कहता कि इस बालक को ऐसी आप इस तरह से उसको एक अभिप्रेरित करना सीखें ताकि बालक अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो सुनकर, सोचकर, समझकर और प्रश्नों में जो लिखी जो विषय वस्तु है वो इर्द गिर्द की बातें ना लिखते हुए और एक सटीक पॉइंट्स के माध्यम से आप उस विषय वस्तु को एक अच्छी भाषा प्रभाव शैली में अपने आप को व्यक्त कर सके। ये इस प्रश्नों का मुख्य आधार है। और इसी प्रश्न में जैसे आपने देखा होगा कि बड़े जो प्रशासनिक पदों के लिए जो भर्ती होती है उसमें निबंधात्मक प्रश्नों का महत्व बहुत अधिक होता है। उसमें निबंधात्मक प्रश्नों में उसमें सीधा सा निबंध दिया जाता है कि आपको इस शैली में निबंध लिखना है, निबंध लिखना है, तो उसमें आपकी भाषा के प्रति जो आपकी प्रभावता है, आपकी लगन है और भाषा पे आपकी पकड़ कितनी अच्छी है, उस लेवल की, उस स्तर की वहाँ जांच की जाती है। इसी तरह भाषा आप मान लीजिए कि अभिव्यक्ति का स्तर हम जांचने के लिए भी निबंधात्मक प्रश्नों का समावेश करते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि इसमें बौद्धिक स्तर, स्मरण शक्ति, इन सब बुद्धि का इस्तेमाल उसमें इस प्रश्नों में अधिक से अधिक होने के कारण इन प्रश्नों की जो अंक भार है, इन प्रश्नों का जो अंक भार है वो अधिक होता है। ऐसा होता है अधिक, इन प्रश्नों का अंक भार अधिक होता है। इन प्रश्नों का अंक भार अधिक क्यों होगा कि इसमें बालक की बुद्धि लब्धि भी अधिक लगेगी, उसकी सोचने समझने की शक्ति भी अधिक लगेगी और उसे जो भाषा के प्रति जो अपनी जो समझ को विकसित करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। और बालक जब भाषा सीख जाएगा तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए भी कौशलों का उसे उपयोग करना होगा, तभी वो इन निबंधात्मक प्रश्नों को करने में सक्षम होगा। तो साथियों, निबंधात्मक प्रश्न के बारे में हमने समावेशित जो बातें मुख्य बातें का अध्ययन कर लिया है और आज के लिए केवल इतना ही। और आगे फिर हम अगले प्रकरण में, फिर अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।